दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये क्रोशिया का कैप बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशु सिलाई बुनाई ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम वूलन कैप बनाने वाले हैं क्रोशिया से और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैं बताऊंगी आपको। यहाँ देखिए, रेड कलर का मिलता जुलता ऊल मैंने ले लिया है। तो आप अपने हिसाब से जो ऊल आपको रखना हो, जिस कलर का रखना हो उसी हिसाब से रखें। और यहाँ मैंने उसी हिसाब से क्रोशिया का यूज़ किया है, 3 प्लाई का ऊल है। उसके बाद हम ऐसे चेन बनाएंगे। तो जिस साइज़ की आपको टोपी बनानी हो उसी हिसाब से आपको चेन रखनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं 50 चेन रखूँगी। तो ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए आराम से आ जाएगी। तो सबसे पहले हम चेन बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए, जितनी चेन हमको रखनी थी हमने रख ली है। इसमें 50 चेन्स हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए, इस तरीके से हम एक एक चेन में एक एक फंदा लेंगे और इस तरीके से क्रोशिया को 2 फंदों में से निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है। हल्की फुल्की भी क्रोशिया अगर किसी को आती है तो वो बहुत ही आराम से इस टोपी को बना सकता है। और इसी स्टिच से आप कोई भी चीज़ अपनी तैयार कर सकते हैं। मोज़ा है, टोपी है, कोई भी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ये इतना सिंपल तरीके से है और बहुत ही कम टाइम में ये सामान आपका बनके तैयार हो जाएगा इस स्टिच से। तो देखिए, इस तरीके से हमको बनाना है। देखिए, ये चेन है, इसमें इस तरीके से इंसर्ट करेंगे अपनी क्रोशिया और दोनों फंदों को उसी में से निकाल लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन में इस तरीके से डालेंगे, फिर दोनों फंदों को इस तरीके से गिरा देंगे। इसी तरीके से पूरी रो हमको कंप्लीट करनी है। अब यहाँ देखिए, एक लाइन जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं इस तरीके से। अब यहाँ हमारी दूसरी लाइन है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी हमारी बुनाई सेम इसी तरीके से होगी। एक फंदा निकाला और इस तरीके से दोनों को गिरा दिया। लेकिन ये देखिए, जो चेन है पीछे से इसको लेंगे, आगे वाला धागा नहीं लेंगे, पीछे वाला धागा लेंगे। फिर दोनों फंदों को गिरा देंगे, पीछे से इस तरीके से लेंगे, क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से इसको गिरा देंगे। इसी तरीके से ये हमारी बुनाई जो है कंप्लीट होगी। तो ये देखिए, ये दूसरी रो है। इसी तरह से हमको बुनते हुए जाना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी ये टोपी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। न इसमें कोई डिज़ाइन है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न लगता है। अब इसी तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे। चलिए, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, ये रो भी कंप्लीट करके हम दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सेम बुनाई हम नीचे से शुरू किए ऊपर तक गए हैं। कोई इसमें डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन इसका जो पैटर्न है और इसकी जो डिज़ाइन ये उभरती है वो बहुत ही सुंदर लगती है। अब देखिए, इसी तरीके से हमको बुनते हुए जाना है। यहाँ तक हम अपनी जो है बुनाई कंप्लीट किए हैं। तो सेम इसी तरीके से यही पैटर्न हम दोहराते चले जाएंगे पूरे में। पीछे से लेंगे, पीछे से इंसर्ट करेंगे अपनी क्रोशिया को
और धागा को कुरेशे पे डालेंगे और दोनों फंदों को गिरा देंगे। शुरू से आखिर तक हमारी यही बुनाई जाएगी। यहाँ देखिए अपनी साइज़ हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर अगर आपको नाप समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई पुरानी टोपी ले लीजिए, बुनी हुई हो या रेडीमेड टोपी हो, उसी हिसाब से आप तैयार करिए। तो इस तरीके से इस बुनाई की आप छोटे बड़े बच्चों की किसी भी साइज़ की टोपी बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ जो है मैं 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बहुत आराम से ये आ जाएगी, 2 साल तक की भी आ जाएगी। 3 प्लाई का ऊल है और 50 फंदे हमने डाले हैं और नीचे से ऊपर तक की हमारी ऐसे बुनाई गई है। अब इसको अपनी लंबाई पूरी करके इस तरीके से हमको मोड़ना है। अब हम सुई की मदद से इसको सिल लेंगे। अब यहाँ देखिए हम इस तरीके से सिलेंगे कि पीछे से इसका धागा लेंगे और आगे से इस फंदे का धागा लेंगे। दोनों बुनाई है मिलाते हुए, हर बुनाई को इस तरीके से मिलाते हुए हम अपनी टोपी की सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि ये सिला कहाँ से है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के सिलें मजबूती के साथ। यहाँ देखिए हमारी बुनाई जो है, हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट होने वाली है। तो पहले वाले पल्ले का देखिए पीछे से इस तरीके से उठाएंगे और आगे वाले पल्ले का सामने से उठाएंगे और इस तरीके से हमको सिलते हुए अपनी टोपी जो है हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये साइड से सिल चुके हैं। अब हमको ऊपर का हिस्सा जो है वो फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम फंसाएंगे धागे को। बहुत ही आसानी से इस तरीके से फंसाते हुए ऊपर का हिस्सा हमको बंद करना है।
देखिए इस तरीके से स्टिच करके और सिलाई करके हमारी टोपी इतना कंप्लीट हुई है। थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट करेंगे तो इससे और ख़ूबसूरत हो जाएगी। अब इस पे ऊपर हम इस तरीके का कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, चोटी लगा सकते हैं या फिर उसके बाद इस तरीके का लट्टू लगा सकते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा क्रोशिया की का बॉर्डर बनाएंगे, तो आप अगर चाहें तो बना सकते हैं, अगर चाहें तो ना, वो आप के ऊपर है। तो इस तरीके से गुटके वाला डिज़ाइन मैं बना के तैयार करूँगी ताकि थोड़ा सा इसका लुक अलग लगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप करें, अगर चाहें तो ना करें। किसी भी तरह का डिज़ाइन क्रोशिया का आप दे सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी टोपी बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने अपनी टोपी कंप्लीट कर ली है। बहुत ही आराम से 10-15 मिनट में ये टोपी आप तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से मैं बनाई हूँ कि ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है ये ऊपर से उल्टा रखा है ताकि इस तरीके से फोल्ड कर सके तो वो जो गांठ है वो अंदर की तरफ चली आएगी। तो ये टोपी 2 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल आराम से आ जाएगी। और इस टोपी में एक ख़ासियत और है कि ये जो है इसमें बढ़ने की ख़ासियत रहती है इलास्टिक की तरह। तो इस तरह की टोपी बड़े छोटे किसी भी के लिए आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।